हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे मेले में। मेले जाने का प्लान तो नहीं था क्योंकि मैंने कुकिंग वगैरह भी सब कर ली थी, मगर बच्चे नहीं मान रहे थे कि नहीं मम्मी आज तो जाना ही है। तो फिर मैंने इडली और सांभर, बताइए आप लोगों को, बनाया था जन्माष्टमी वाले दिन। खाने के बाद हम लोगों को चलो हल्का फुल्का कुछ ले लेंगे और चलते हैं। और शम्मा जी आए और खा पी के हम लोग निकल गए। फ्रेंड्स, इतनी भीड़ थी क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था और इतनी पंडाल में भीड़ थी कि मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। और साथ ही सोचा एस्कॉन टेम्पल चलें, तो वहाँ तो पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो हमने सोचा चलो मंदिर तो फिर भी आ जाएंगे और पंडाल में बच्चों को थोड़ा झुलाते हैं, फिर चलते हैं। और फ्रेंड, इतने बड़े बड़े झूले थे, देख के तो मेरे यहाँ तो हवा टाइट होगी, इसलिए मैंने तो सन हर झूले पे जा बच्चों के साथ खड़ी तो हो जाती थी, मगर जैसे ही उसके अंदर बैठने की बारी आती थी तो मैं पीछे हो जाती थी। और मतलब मैं किसी भी झूले में नहीं बैठी। और बच्चों ने मोस्टली बहुत सारे झूले थे, उनमें से ज़्यादातर इन्होंने राइड ली। और इतना रश था, लाइनें लगी हुई थी टिकट्स पे भी। आप देख सकते हैं हर झूले में भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ भी मुझे तो इतना देख के ही डर लग रहा था, मैंने बोला भैया मैं तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये तीनों, पापा और बच्चे, सब बैठ गए थे और डरते नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। इतने आराम से मजे कर रहे थे। और एक बार झूला इधर आता था, एक बार उधर आता था, और राउंड में ही। और ये तीनों बैठ के अपना खूब चिल्ला रहे थे, पूरा चीयर्स कर रहे थे। मैं शूट ही कर दूंगी, मैंने कहा शूट ही कर दूंगी। खतरनाक झूला है, मेरी ना हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। मैंने बोला समझ तो गुस्सा ही होने लगे कि आने का फ़ायदा क्या हुआ, सारे फैमिली झूल रहे हैं, तू एक खड़ी रहेगी हर झूले पे ऐसे ही कर रही है, क्या फ़ायदा हुआ, आना ही नहीं था। मैं कहा भैया मैं नहीं झूल सकती क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत, ऐसा लगता है झूले से गिरने वाली हूँ, कोई बचा ले। हाँ, मैंने ये है कि तुम्हारा शूट कर दूँगी और दिखा दूँगी, हाँ मैं भी गई थी। कोई ये ना सोचे ये मेले में गई नहीं, गई हूँ ठीक है, पर झूलूँगी नहीं। खाने का शौक़ है फ्रेंड्स, खाने का शौक़ है और खा लेंगे ज़रूर। और गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, और तो इसलिए हमने गोलगप्पे पहले ही मैं खा चुकी थी और थोड़ा सा खा के गए थे तो फुल ही था पेट। थोड़ा बहुत भटूरे वगैरह थे, हमने ले लिए। बच्चों ने जो खाया उसी में से थोड़ा थोड़ा ले लिया, मगर ये है कि रिस्क नहीं ले सकती झूलने का, इतनी जोर जोर से। और लाइन इतनी सी फ्रेंड्स मेले में, मतलब सब झूलने के लिए। देखिए मैं वहाँ खड़ी हुई क्योंकि उसने कहा था मैडम बैठ जाओ, अपनी सीट ले लो। मैं कहा नहीं भैया, ऐसा है मैं यहीं से शूट कर लूँगी, बस यहाँ रहने दो और जाऊँगी नहीं। और मेले में देखिए, मेले की पूरी एकदम रौनक थी, कैमल राइड वगैरह, और इतने बड़े बड़े झूले थे, देख के मन खुश तो हो गया था कि वाह क्या बात है। लेकिन गई नहीं मैं। और एक और अनदर राइड पे ऐशु काशी ने फिर कह दिया कि मम्मी पापा जाना है। अब आप देखिए कितना ऊंचा है, इस पर कैसे तो कोई जाए। इन्हें डर लगता नहीं, हमें तो बहुत लगता है। इसलिए फाइनली इनकी ये राइड और करवानी थी अभी। ये बस फ्रेंड्स राउंड राउंड ही घूमता रहता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ही ये जाता है। इस पे भी पूरी भीड़ थी। एक राउंड था, अभी इनका ही राउंड आ गया था। ये ऐसे लेके जाएगा, ऊपर ही ऊपर घूमते रहेंगे ये सारे। इस पे शर्मा जी नहीं गए थे, इस पे दोनों ही चले गए थे। और मैंने तो कभी, मैं तो जाऊंगी नहीं, जाना और आना पूरा रिस्की मामला था। इतनी हाइट पे देखिए, हाइट कितनी हो गई ऊपर। और लास्ट वाला दिन होता है जन्माष्टमी वाला दिन, उस दिन ज़्यादा क्राउड भी होता है। और उस दिन सारी टिकटें डबल रेट में, जो 70 की थी और नॉर्मली लिखा हुआ था टिकट पे 70 रुपीज़, आज ये 100 की दे रहे थे क्योंकि क्राउड इतना था कि मतलब पूछिए मत। और फिर काशी बोला कि पापा मुझे तो ये बुल वाला भी करना है राइडिंग, तो इसकी टिकट्स भी फाइनली ले ली गई थी और बुल वाला भी इसने करा। और फिर इसने बोला अब मुझे ये शिप वाला भी करना है। मतलब बार बार कितनी सारी राइड इन दोनों बहन भाइयों ने कर दी, पूछे मत। और ये जो शिप वाला झूला है, मैं लास्ट टाइम इस पर बैठ गई थी। इतना खतरनाक झूला है, मतलब जैसे ये ऊपर जाके नीचे आता है,
इतना भयंकर डर लग रहा था, मतलब मेरे तो आंसू भी निकल गए थे। तो इसलिए मैंने तो फाइनल सोच रखा था जाऊंगी ज़रूर, मगर झूले पे नहीं चढ़ूंगी चाहे कुछ हो जाए, एक साइड ही खड़ी रहूँगी। और फ्रंट में खड़ी ही रही मैं, मतलब चढ़ी ही नहीं। और मैं साइड में खड़ी थी। इस स्वान वाला झूला भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला। तो मैंने सोचा ये तो हल्का चल रहा है, चलो इस पे मैं जब ये आ जाएंगे नीचे राइड करके फिर इस वाले पे मैं भी कर लूँगी थोड़ा सा। बाद में ये भी इतना ख़तरनाक झूला लगा कि मैंने सोचा मैं तो इस पे भी नहीं कर सकती हूँ। और देखिए रूम में ये आगे बढ़ते रहे, मगर मैं नहीं गई डर की वजह से। और ये झूला बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, कोई ऊपर कोई नीचे, और देखने में बहुत लाइटिंग वगैरह इतनी रात में इतना सुंदर लग रहा था, सब कुछ सब चमक रहा था। और आवाज़ें भोपों की इधर उधर सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली अभी बच्चा पार्टी अपने पापा के साथ पहुंच चुकी थी झूले में। और देखिए मैं एक साइड में खड़ी रही क्योंकि मुझे पूरा डर था। मैंने तो सोच लिया भैया मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। इन्हें डर ही नहीं लगता फ्रेंड्स, इतने झूलते रहते हैं हर जगह, पंडाल लगते हैं जहाँ भी वहीं भी पहुँच जाते हैं। और मैं अपना आराम से इधर उधर शूट कर रही थी, बढ़िया वाला मेले का मज़ा आ रहा था। और यहाँ इनका झूला स्टार्ट हो चुका था। तो फ्रेंड ये भी मैंने टिकटें ले ली थी, मगर जैसे ही मैंने देखा जो हमसे नेक्स्ट थे इतनी स्पीड से रुका ये, मैंने कहा भैया जी ऐसा है एक ही आप टिकट दे दो, आप एक रख लो क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। अब इसमें दिख भी नहीं पा रहा था ऐशु कहाँ है, इतनी स्पीड ले ली थी इसने बाद में। और एक किसी की तो कुंडी भी खुल गई थी हल्का सा, मैंने तो भैया पहले ही मना कर दिया, मैंने कहा भैया ऐसा है पैसे दे दो आप, मैं तो नहीं झूल सकती इस पर। और फिर ऐशु को एक और बच्ची थी उसी के साथ बैठा दिया और मैंने अपने पैसे रिटर्न ले लिए। और फाइनली आ गया था अब कुछ खाने पीने का टाइम, क्योंकि काफ़ी देर से बच्चे पार्टी ने राइड ले लेके थक गई थी, तो क्या खाया जाए। फाइनली बिट्टू टिक्की वाले के काउंटर्स काफ़ी लगे हुए थे और काफ़ी बढ़िया दिखने में भी सही था खाना वगैरह। तो काशी ने तो बोला कि मैं नूडल्स ही खाऊंगा, इसको हमेशा नूडल्स ही पसंद रहते हैं बाहर। और ऐशु ने बोला कि भाई मैं खाऊंगी छोले भटूरे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।